भाई, हमने पहले भी बाजार को लेकर के चर्चा करी थी और कुछ समय ऐसा बाजार में आता है कि बाजार आपकी परीक्षा लेता है। और वो परीक्षा बहुत ही कठोर परीक्षा होती है, समय अनुसार और अंक के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार। अब पिछले हमने कुछ साल 1.5 साल से देखा है कि पिछले साल अगर आप पूरा कैलेंडर ईयर देखें, जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025, तो हायर सिंगल डिजिट रिटर्न मिला, जो कि बहुत कम माना जाता है इतिहास की अगर हम तुलना करें। इस साल शुरुआत जो हुई और शुरुआत के बाद जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए, युद्ध की परिस्थिति खड़ी हुई और उसके पश्चात एक दायरेबंद कारोबार और फिर धीरे धीरे करके बाजार संभला। और फिलहाल जब हम बात करें तो 24,100 के पार निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो मैं ये चीज देखता हूं अभिषेक भाई कि प्याला जो है ना वो आधा भरा हुआ है, न कि प्याला आधा खाली है। और ये मेरी सोच इसलिए अभिषेक भाई, क्योंकि हम सर्वोच्चम ऊंचाई के करीब है, न हम सर्वोच्चम निचाई के तरफ हमारा पलड़ा झुका हुआ है या उसके करीब जा रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध को लेकर के जो भी खबरें आ रही हैं, ट्रंप को जो भी बोलना है और जो भी करना है, और खास करके जो कच्चे तेल यातायात मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सुबह दूसरा समुद्री यातायात मार्ग रेड सी को कुछ अटैक करने की या फिर कुछ आक्रमण करने की बात ईरान ने की है, उसको लेकर के चिंता है। लेकिन इस सब के बावजूद अभिषेक भाई, एक मेरे ख्याल से बाजार ने, मैं ये मान के चल रहा हूं और ये मेरी निजी जी। सोच और विचारधारा है अभिषेक भाई, कि अब युद्ध की परिस्थिति और ट्रंप की टिप्पणियों को मेरे ख्याल से बाजार कुछ हद तक पीछे छोड़ दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि परमाणु और ना फिर उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा आक्रमण होता है तो बात अलग है। मैं अपने आप को किस तरीके से जी। महफूज रखता हूं या फिर जुड़े रखता हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि भविष्य के बारे में और एक सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ता हूं। क्योंकि बाजार में अभिषेक भाई, अगर आप सकारात्मक सोच लेकर के नहीं चलते हैं तो आपको बाजार जी। में होने का कोई अर्थ नहीं। व्यू आप ही दीजिए बीएचईएल को लेकर। सॉलिड कंपनी, नंबर सामने, नंबर बढ़िया, प्रॉफिट में आ गई है। क्या थोड़ा नीचे जाए तो नए निवेशक बाइंग के बारे में सोचें? अभिषेक भाई, पहले तो अगर आप अन्य आय के आंकड़े को निकाल भी डालें ना तो मुनाफा है, यानी कि घाटे में से बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी मुनाफे में आई है। और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है, क्योंकि एक लंबे समय से यही चीज भेल यानी कि बीएचईएल को चिंता थी, लोगों को चिंता थी, हम जैसे विशेषज्ञ, कि कंपनी मुनाफे में कब। ऑर्डर बुक आपने सही फरमाया बहुत मजबूत और सक्षम है, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो गति है वो बहुत धीमी थी। अब परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और मेरे ख्याल से स्टॉक अपने सर्वोच्चम ऊंचाई के आसपास कामकाज कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर, बीएचईएल पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। पहले तो अगर आपका निवेश है निचले स्तर पर तो बने रहे। अगर आप नया निवेश करने की विचारधारा रखते हैं तो पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर पूरा निवेश मत कीजिए, लेकिन हाँ, 25, 30, 40, 50% जितनी भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है, उसको एकजुट करके इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक भाई कि ऐसा लगता है कि अब जो परिवर्तन हो रहा है भेल में एग्जीक्यूशन को लेकर के ऑर्डर बुक की, वो बेहतरी के लिए हो रहा है। क्षमा चाहता हूँ। देखिए, जब बाजार ही दायरेबंद हो तो दिग्गजों का भी दायरेबंद कामकाज करना लाजमी बनता है अभिषेक भाई। क्योंकि अगर दिग्गज जब योगदान देना शुरू करेंगे तो बाजार की सूचकांक जो दिग्गज है, निफ्टी सेंसेक्स, वो भी ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे। और नतीजे कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद देर शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे मेरे ख्याल से 18 तारीख को है। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और यस बैंक, यानी कि ये शनिवार जो है वो बड़ा वित्तीय भारी दिन है अभिषेक भाई, नतीजों को लेकर के। लेकिन जब कभी भी जो हमारी विचारधारा है सकारात्मक, बाजार जब कभी भी ये दायरेबंद से ऊपर की तरफ निकलेगा और जो भी ऊपर के पड़ाव है उसको तोड़ के पार करके जब ऊपर जाएगा, तो यही सब कंपनियां हैं अभिषेक भाई जो बहुत बड़ा योगदान देंगे। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि, और मैं विश्वास है मेरा अभिषेक भाई, हालांकि मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूं, आप तो जानते हैं हमको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर 2026 तक, शायद हम एक नई सर्वोच्चम ऊंचाई को छुएंगे और एक नया शिखर बनाएंगे। ऐसी मेरी विचारधारा है और इसमें इन सभी कंपनियों का योगदान रहेगा। गौरांग सर से कि नतीजों को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं और इन कंपनियों पर क्या राय उनकी है।
गौरांग सर, आरआईएल और जेएसडब्ल्यू स्टील कल नतीजे आने वाले हैं, उसकी पूरी अपडेट एक तरह से आशीषा ने सामने रखी कि कैसे नतीजे आ सकते हैं। आपकी क्या उम्मीद है सर और क्या स्ट्रेटजी? पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं विकास जी के दोनों ही कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारे तरफ से। और मैं एक चीज मानता हूं विकास जी के अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो तिमाही दर तिमाही नतीजों को ज्यादा तवज्जो देते हुए आपकी लंबी अवधि की निवेश की जो रणनीति है उसमें कोई बड़ा फेर बदलाव नहीं करना चाहिए अगर कुछ पहलुओं पर अनुमान से थोड़े बहुत नीचे आंकड़े आए। हाँ, अगर ये तिमाही दर तिमाही परिस्थिति रही नकारात्मक तो फिर आपको रणनीति बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर एक तिमाही में कुछ कारणों को लेकर के दबाव आता है तो वो कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए लंबी अवधि के निवेशकों को विपरीत विचारधारा रखने के लिए या फिर बेच करके निकल जाने के लिए। और एक बात वास्तविकता यह है कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी दिग्गज हो या मझौली कंपनी हो, एक या दो तिमाही में कुछ चीजों को लेकर के दबाव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको निरंतर 12-15% की वृद्धि सभी पहलुओं पर नजर आए। तो खरीदारी की राय तो दोनों पर है लंबी अवधि के लिए और मैं ये मान के चलता हूं कि नतीजों में जो हमारा अनुमान है उससे बेहतर शायद आंकड़े आने की संभावना है। अब देखते हैं नतीजे किस प्रकार से आते हैं। बिल्कुल, चलिए जी पूछिए क्या सवाल है। ये हमने विप्रो लिए हैं 100 और इसको क्या लॉन्ग टर्म का था हमारा, लेकिन ये काफी पीछे जा रहा, 204 में खरीदे थे। बिल्कुल ठीक। जी जी हाँ जी, आपका सवाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। जी 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 बिल्कुल ठीक, शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए। स्वाति जी, आई होप आपने सवाल सुना होगा। विप्रो को लेकर सवाल है और 204 पर इन्होंने खरीदा था, 177 पर रहे, लेकिन आज तमाम आईटी स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बाजार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते विप्रो में भी करीब 1.5% की तेजी है। लेकिन इन लेवल्स पर करीब 2600 के आसपास का लॉस इन्हें होता हुआ, जितने भी लोग आईटी में हैं कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा आईटी एक करेक्शन के दौर से गुजरता हुआ हम देख रहे हैं। अब ऐसे में आपको विप्रो के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? लंबी अवधि के हिसाब से इन्होंने लेकर रखा है, तो क्या इन्हें लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए? आने वाले दिनों में बढ़िया मोमेंटम तमाम आईटी स्टॉक्स दिखाएंगे और खासकर की विप्रो। यस डेफिनेटली विप्रो में जिस हिसाब से हम लोग ने सेलिंग देखी है ऑलमोस्ट फ्रॉम 2023 के ऑनवर्ड्स, ऑलरेडी प्राइस करेक्शन काफी हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन। ये बिकॉज ऑफ एआई के वजह से हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है आईटी पैक में। अब आप लंबा नजरिया रखते हो, मिनिमम साल या 2 साल का, तो दिस आर द गुड प्राइसेस, क्योंकि करेक्शन काफी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 370 का स्टॉक हमें 177 रुपीज में मिल रहा है, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर स्टॉक इंक्लूड करना चाहिए। बट स्विंग ट्रेडिंग या 2-3 हफ्ते के हिसाब से मत अपना पोजीशन बनाइएगा। इसमें एटलीस्ट आपको साल भर का व्यू रखना पड़ेगा, तो आईटी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए ये सही मौके हैं। आई विल नॉट सजेस्ट कि 100% आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बट डेफिनेटली ये प्राइस पे 20-30% व्हाटएवर द क्वांटिटी यू आर प्लानिंग, यहाँ पे 20-30% आप एड ऑन भी कर सकते हो। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 220 to 230 के लेवल्स तक है, तो डेफिनेटली लंबे के नजरिए के हिसाब से विप्रो आप होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। जी।